Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture in your subject, that is office management and secretarial practices, we are discussing about disadvantages of decentralized filing. क्या पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में हम? Disadvantages of decentralized फाइलिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट समझा था डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम का. ठीक है, जैसा कि आपको पता है डिसेंट्रलाइज फाइलिंग में क्या हो रहा था, फाइलिंग डन हो रही थी वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. हर डिपार्टमेंट को इंस्टॉल करना था अपना सेपरेट फाइलिंग इक्विपमेंट्स और अपॉइंट करना था स्पेशलाइज्ड स्टाफ लुक आफ्टर करने के लिए फाइलिंग के वर्क को. ठीक है, उसके अलावा हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े थे. एडवांटेजेस में क्या था, एक तो एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट था, प्रिवेंट्स मिस फाइलिंग था. ठीक है, ये सब था. अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में. जो भी कोई चीज़ होती है, जब उसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, दैट मीन्स उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे. तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड फाइलिंग सफ़र कर रही है कुछ फॉलोइंग ड्रॉबैक्स से. क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, आइए उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक आता है कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स का डुप्लीकेशन. ठीक है, स्पेस इक्विपमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फाइलिंग ऑपरेशंस. ठीक है, सो देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, space and equipment which are responsible for the increased cost of फाइलिंग ऑपरेशन. ठीक है, सबसे पहला डिसएडवांटेजेस आया कि यहाँ पर एफर्ट्स का डुप्लीकेशन हो सकता है. ठीक है, दूसरा आपको स्पेशलाइज्ड स्टाफ को एम्प्लॉय करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन सारा काम को कर ले, मतलब उसमें मल्टीटास्कर वाला पर्सन नहीं चाहिए, स्पेशली एक स्टाफ इस काम के लिए होगा डिसेंट्रलाइज फाइलिंग में. ठीक है, और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि उसका फुली यूटिलाइजेशन ना हो सके, जिससे कि आप पर एक ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट जाएगी स्टाफ यूटिलाइजेशन पे. ठीक है, इस तरीके से. सो सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो यही होगा, इफ स्पेशलाइज्ड स्टाफ्स आर employed, it would not be fully utilized, but it leads to high cost of staff utilization and under utilization of human resources. ठीक है, ये हुआ. अब सेकंड आपका आया ये डिसएडवांटेजेस. और अब अनदर डिसएडवांटेज की हम बात करें तो क्या आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फाइलिंग वर्क
ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना खुद का सिस्टम होगा, खुद का मेथड ऑफ फाइलिंग होगा। तो इस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो ये ड्रॉबैक ये भी आएगा, एक डिसएडवांटेजेस ये भी होगी। तो थर्ड जो डिसएडवांटेजेस है आपकी वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फाइलिंग वर्क is not possible when each department has its our system and method of filing। एक तो हुआ ये। फिर उसके अलावा हम नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा यूनिफॉर्मिटी की कमी रहेगी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी रहेगी फाइल को मेंटेन करने में। डिफरेंट डिफरेंट स्टाफ के अलग अलग स्पेशलाइज्ड होंगे, तो रिकॉर्ड्स को कोऑर्डिनेशन होने में भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी फेस करनी होगी। तो हम बोल सकते हैं लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सो देयर इज़ a lack of uniformity in the filing maintenance। ठीक है, ये हुआ। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो कोऑर्डिनेशन है रिकॉर्ड्स का, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकेशन जो है ना वो डिसेंट्रलाइज होगी। सेंट्रलाइज में क्या था, एक ही जगह पर सारी फाइलिंग हमारी होनी थी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होनी है, तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन होने में डिफ़िकल्टी रहेगी। सो एक पॉइंट ये भी आएगा, द कोऑर्डिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बिकम्स difficult because of their decentralized location। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके अलावा अब हम बात करते हैं एक अनदर और डिसएडवांटेजेस की। क्या है कि कोई भी क्लियर एक तरीके से देखा जाए तो सुपरविजन नहीं है डिसेंट्रलाइज्ड फाइलिंग सिस्टम में। सेंट्रलाइज में चीज़ें क्रिस्टल क्लियर थी, यहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी है। सो नो क्लियर सुपरविजन, ये एक इसका ड्रॉबैक है आपका डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम का। ठीक है, सो देयर इज no clear supervision on the decentralized फाइलिंग सिस्टम। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, एक तरीके के डॉक्यूमेंट जहाँ मेंटेन हो रहे हैं तो वो कहाँ होंगे, इन मोर देन वन डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या है, ये कन्फ्यूज़न को क्रिएट करेंगे स्टाफ के बीच में आपस में, जिससे कि कहीं ना कहीं इंटरप्शंस भी होगा फाइलिंग वर्क में। तो एक पॉइंट ये भी आएगा, द सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट is maintained in more than department। It creates confusion among the staff and cause
इंटरप्शंस रप्शंस इन फाइलिंग, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा, आइए इसे हम गो थ्रू करते हैं। सबसे फर्स्ट आया आपका डिसएडवांटेजेस में कि देयर इज़ अ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, स्पेस एंड इक्विपमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फाइलिंग ऑपरेशन। फिर आपका नेक्स्ट था, अगर कोई स्पेशलाइज स्टाफ एम्प्लॉयड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फुल्ली यूटिलाइज हो, तो कहीं ना कहीं हाई कॉस्ट ऑफ स्टाफ यूटिलाइजेशन है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन जो है फाइलिंग वर्क का वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग सिस्टम है, अलग मेथड है फाइलिंग करने का। नेक्स्ट आएगा एक लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है इन द फाइलिंग मेंटेनेंस में। फिर उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है रिकॉर्ड्स का वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज लोकेशन है, ठीक है। फिर कोई भी क्लियर सुपरविजन नहीं होना है डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम में। फिर आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, द सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज मेंटेन्ड इन मोर देन one department, so it creates confusion among the staff and cause interruptions in filing work, ठीक है। सो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइलिंग। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का कवर करेंगे। अगर किसी का नोट डाउन होने को रह गया है तो स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हेयर वी गो। थैंक यू स्टूडेंट्स।